सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर कल के दिन ऑलमोस्ट 1% तक का गिरावट हमें देखने को मिला एंड 416 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसे ही मंडे के दिन दोस्तों मार्केट ओपन होगा एक बहुत अच्छी खासी तेजी, बहुत अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। एक लेटेस्ट खबर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिस खबर से एक बहुत बड़ा उछाल हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए डायरेक्टली हम लोग क्या कर लेते, खबर के बारे में जान लेते कि एक्चुअली खबर क्या है, न्यूज़ क्या है। तो देखिएगा, न्यूज़ मैंने आपके सामने ओपन किया है। द टाटा पावर अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ अमाउंट 11,480 करोड़ टू लोकल सप्लायर इन ओडिशा। यानी कि टाटा पावर के करंटली क्या हुआ है, एक जॉइंट वेंचर हुआ है। किसके साथ में? टाटा पावर का एक जॉइंट वेंचर हुआ है ओडिशा गवर्नमेंट के साथ। और एक जॉइंट वेंचर किस रिगार्डिंग हुआ है, जिसका अमाउंट है ना वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 11,480 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और जहां अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जॉइंट वेंचर्स बिटवीन द टाटा पावर एंड ओडिशा गवर्नमेंट प्लेस ऑर्डर विथ अमाउंट 8,690 करोड़ विथ लोकल MSME and 2,791 crore with non-MSME by a DISCOM over the past 3 years since taking over the state power distribution operations। और ये जो करंटली जो कोलैबोरेशन हुआ है, जो पार्टनरशिप हुआ है या फिर जो जॉइंट वेंचर हुआ है, इससे क्या होगा देखिए। इन्होंने ये भी दोस्तों मेंशन किया है, द कंपनी इन अ स्टेटमेंट सेड दैट this collaborative partnership serve as a backbone for a day-to-day operations and services with a special emphasis on encouraging the local vendors to employ resident from nearby region। उसके साथ में within the service sector covering meter reading, billing, network maintenance and others, the DISCOM have award contract amount 4,347 vendors with a total value of 7,560 करोड़। यानी दोस्तों इन शॉर्ट इसके अंदर क्लियर कट हमें बोला गया है कि लंबे समय के अंदर अगर आप देखोगे जो ऑर्डर हमें करंटली साइन हुआ है, जो डील हुआ है, जो जॉइंट वेंचर हुआ है, इसका बेनिफिट्स हमें टाटा पावर को लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि टाटा पावर ने जो जॉइंट वेंचर जो हुआ है, पार्टनरशिप जो हुआ है, वो ओडिशा गवर्नमेंट के साथ हुआ है। उसके साथ साथ टाटा पावर का दोस्तों एक बहुत बड़ा एम हमें देखने को मिल रहा है। वो बहुत जल्द कंपनी वो एम हमें अचीव करेगा एंड जैसे ही टाटा पावर वो गेम के नज़दीक जाएगा, वो प्लान जो है वो एग्जीक्यूट बहुत जल्द हमें सक्सेसफुल होने वाला है। अभी इनका प्लान क्या था, इनका गोल क्या था, वो आप देख सकते हो। बेसिकली कंपनी का प्लान है टू बिल्ड 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बाय 2025। यानी कि 2025 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हमें डेवलप करके देने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो, जैसे ये एग्जीक्यूशन होगा ना सक्सेसफुली, तो आप देखना कितना ज़्यादा हमें टाटा पावर के अंदर जंप देखने को मिलेगा। जैसे कंपनी करंटली कंसोलिडेट कर रहा है ना, वैसे आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी कंपनी कंसोलिडेट नहीं करेगा। वहीं से एक अच्छा खासा शानदार तरीके से रैली, शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिल जाएगा। एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जैसे जैसी कंपनी दोस्तों गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। क्योंकि एक रीज़न है, कंपनी का बिजनेस फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कंपनी के पैरामीटर्स भी बहुत गजब के हैं, लगातार कंपनी ग्रो कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है ना, वो अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी हमें कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों इस लेवल्स के ऊपर बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा लेवल है। तो चलिए सबसे पहले पैरामीटर्स हम लोग देख लेते हैं। तो पैरामीटर्स आपके सामने ही। तो सेल्स अगर आप देखोगे 14,600 करोड़, 15,800 करोड़ एंड 17,300 करोड़। लगातार जो कंपनी का सेल, यानी कि आप इसे रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, रेवेन्यूज के अंदर जंप आ रही। रही बात इनके अगर प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट हमें 1,017 करोड़ था। अभी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1,190 करोड़। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट्स भी बढ़ रहा है, कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ रहा है, ओवरऑल पैरामीटर्स के अंदर एक बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है। बिजनेस आपको बताया कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी काम करता है, सोलर रूफटॉप के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है, राइट। और ईवी के अंदर तो कंपनी काम ही कर रहा है। तो आप समझ सकते हो जितने सारे सेगमेंट के अंदर कंपनी बिलोंग कर रहा है ना, वो हर एक सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें फुलफिल करने वाले हैं। स्पेशली पावर सेक्टर के अंदर तो बहुत ज़्यादा उछाल हमें देखने को मिल जाएगा। अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। ये डेटा है टाटा पावर कंपनी का ही दोस्तों, डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप नाम देख सकते हो। जहाँ हर एक मंथ का अगर आप डेटा चेकआउट करेंगे तो आपको पता लगेगा
कि म्यूचुअल फंड्स कितना ज़्यादा अच्छी कंपनी के ऊपर, फंडामेंटल कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं, और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स कंसिस्टेंटली लगातार दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें हर एक मंथ के अंदर ये कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि हर एक मंथ का डेटा आपके सामने ओपन किया है। मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, लगातार दोस्तों आप देख पा रहे होंगे क्या ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, राइट। हर एक मंथ के अंदर हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स हर एक मंथ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बाइंग कर रहे हैं। ऐसा एक भी मंथ ऐसा नहीं है कि जिस मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेलिंग किया गया होगा टाटा पावर के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हर एक मंथ के अंदर दोस्तों जम के बाइंग किया जा रहा है। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया वो भी दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। ये डेटा शेयर करने का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है, ताकि आपको समझ में आएगा कि जब जब कंपनी कंसोलिडेट करता है, कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है, कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिलता है, तो बड़े बड़े प्लेयर्स के द्वारा क्या किया जाता है, और अगर वो क्या कर रहे हैं, वो अगर दोस्तों हम वो करें, राइट। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स करेंटली देखोगे तो गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं, कंसोलिडेशन फेज के अंदर बाइंग करते हैं। तो अगर हम लोग गिरावट के अंदर बाइंग करेंगे, कंसोलिडेशन फेज के अंदर बाइंग करेंगे, अच्छी कंपनी के अंदर बाइंग करेंगे, तो जरूर वो कंपनी आने वाले सालों में एक मल्टीबैग रिटर्न्स हमें क्रिएट करके देगा। तो सबसे पहले फंड का नाम आप देख सकते हैं निप्पॉन। इनके द्वारा 5,500 करोड़ की बाइंग किया। फिर ICICI 1,500 करोड़, फिर आता है UTI 4,790 करोड़, फिर आता है एक और UTI का फंड 2,500 करोड़, और लास्ट में आता है क्वांट का एक फंड जिनके द्वारा 11,000 करोड़ की बाइंग हमें किया गया है। तो चलिए अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो टेक्निकल चार्ट भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। अभी भी कंपनी के अंदर देखोगे एक दो लाइन दोस्तों मैंने ड्रॉ किया है। एक लाइन है सपोर्ट का और एक लाइन है रेजिस्टेंस का। ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल है। इसी के बीच में टाटा पावर दोस्तों लगातार हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगातार ले रहा है। एंड करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे यही लेवल्स के ऊपर टाटा पावर हमें ट्रेड कर रहे हैं, जिस लेवल्स के ऊपर दोस्तों एक सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है। या हुआ क्या कि कंपनी ने पहले दोस्तों क्या किया, चार्ट को समझना, चार्ट को रीड करना और चार्ट को फील करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जो कंपनी का जो सपोर्ट लेवल था ना, ऐसा शो किया गया कि सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे कि और ज़्यादा कंपनी गिरेगा, या फिर जिन लोगों ने बाइंग किया वो सेल करके निकल जाएंगे, जो कि वो डरेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं जैसे वो उन्होंने सेल करके निकल गए, वैसे कंपनी के द्वारा सपोर्ट लेके फिर तेजी आया, फिर यह सपोर्ट लिया, फिर तेजी दिखाया। अभी क्या है ना, जो गिरावट वाला माहौल हमें मार्केट के अंदर करंटली जो क्रिएट हुआ है, जो पैनिक लेवल क्रिएट हुआ है, जो प्रेशर हमें क्रिएट हुआ है, इसी वजह से टाटा पावर हमें इस लेवल्स पर आया है। नहीं तो दोस्तों लगातार कंपनी एक बहुत अच्छे खासा प्राइस एक्शन क्रिएट करके हमें आगे बढ़ सकता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही लेवल से हमें टाटा पावर के अंदर अच्छी खासी तेजी आ सकता है। सबसे पहले 460 रुपीज़ तक का लेवल्स कंपनी अचीव करेगा, और उसके बाद कंपनी के अंदर हमें बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 500, 550, 600। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो माझगांव डॉक इस कंपनी के अंदर हमें फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट हमें कहीं ना कहीं 4% तक का दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है, एंड 4,403 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ। माझगांव डॉक इस कंपनी का अगर आप अभी भी परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 6 महीने का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। अभी भी कंपनी दोस्तों बहुत अच्छा खासा गिरावट के अंदर मिल रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे तो 23% तक की गिरावट के अंदर माझगांव डॉक ये कंपनी ट्रेड कर रहा है, या फिर हमें अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो यही दोस्तों ऐसी गिरावट के अंदर हमें बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका होता है। तो इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको दोस्तों ग्रैब 100% करना चाहिए, क्योंकि अगर दोस्तों इस अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप ग्रैब नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे कि अगर ये कंपनी, यानी कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि जब कंपनी के अंदर तेज़ी आता है ना, बहुत सारे लोग ये बोले जा रहे थे कि जब कंपनी गिरेगा तब बाइंग करेंगे, लेकिन जब एक्चुअली कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट आता है ना, तो लोग निवेश करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, डर को दोस्तों निकालने के लिए आप SIP करना। जो भी आपके पास अमाउंट होगा, एक 2 शेयर जरूर कंपनी को बाइंग करना, हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करना, ताकि डर भी नहीं रहेगा और अच्छा खासा SIP भी हो जाएगा, और निचले लेवल्स के ऊपर आपका बाइंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड जैसे कंपनी के अंदर तेजी आएगा, लंबे समय के अंदर मल्टीबैग रिटर्न्स कंपनी क्रिएट करके देगी। अभी लगातार कंपनी के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, तो इस गिरावट के अंदर आपको बाइंग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा टारगेट भी दिया है, पॉजिटिव टारगेट है। तो ये यस सिक्योरिटीज के द्वारा टारगेट दिया है माझगांव डॉक कंपनी को लेकर। तो चलिए टारगेट
दोस्तों क्या दिया गया है, चलिए बात कर लेते हैं। बेसिकली इनके द्वारा क्लियर कट बोला गया है कि 4,300 रुपये का सपोर्ट लेवल हमें माझगांव डॉक इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है एंड करंटली बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है और टारगेट प्राइस 5,330 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया है और कहीं ना कहीं यही लेवल्स के ऊपर हमें कंपनी का एक टारगेट भी निकल के आ रहा है और एक रजिस्टेंस लेवल भी हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो ये टारगेट भी है और एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। अब हम आ चुके माझगांव डॉक कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जो कि एक मूविंग एवरेज वाला है। यहाँ अगर आप देखोगे येलो लाइन क्या इंडिकेट्स करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, आप सभी को पता है। ग्रे लाइन इंडिकेट्स करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब जब कोई भी कंपनी बड़ी तेजी आने के बाद जब नीचे आता है ना गिरते गिरते 50 डेज के मूविंग एवरेज के ही ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। आप देख सकते हो येलो लाइन के ऊपर जब भी कंपनी आएगा सपोर्ट लेके तेजी दिखाएगा। या हुआ क्या, यहाँ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि कंपनी ने 50 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया है, लेकिन सिर्फ ये लोगों को डराने के लिए किया है। यहाँ से कंपनी नीचे आएगा और यही से अच्छी खासी रिवर्सल हमें माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा एक और 200 टारगेट दिया गया। इनका मिनिमम टारगेट है 6,119 रुपीज का एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 7,379 रुपीज का। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेट बीएस इंडिया लिमिटेड के बारे में। 324 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 150% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है एंड रेशियो है 3:5, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर होंगे तो हर एक 5 शेयर के ऊपर आपको कंपनी 3 बोनस शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।